Good morning, student. My name is Dr. Jaykumar Jain, Associate Professor, Department of Information Technology, SIRT, Bhopal. Today we will discuss about the second part of the unit first of basic computer engineering, that is the operating system. In first part we have discussed about the hardware of computer, in which various topics has been covered. Now, what is the operating system? Operating system is a interface between user and hardware, or it is a basically mediator between user and हार्डवेयर. मतलब कि एक तरीके से एक मीडिएटर का काम करता है किसके बीच में, यूजर दैट मीन्स में, और हार्डवेयर मीन्स जो कि हमारे सिस्टम का, लैपटॉप का या फिर कंप्यूटर का हार्डवेयर है. हार्डवेयर जैसे कि मेमोरी हुआ, आपका प्रोसेसर हुआ, सीपीयू जो कंप्लीट सीपीयू है, कीबोर्ड है, इन सब के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव होते हैं: टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट एंड इजी टू यूज फॉर द यूजर and to use the computer hardware in an efficient way by handling the details of the operations of the hardware. ठीक है ना. क्या है, एक तो कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाना है और इजी टू यूज, और दूसरा कंप्यूटर हार्डवेयर को इफ़िशियंट बनाना है. कंप्यूटर हार्डवेयर को कैसा बनाना है, इफ़िशियंट बनाना है, और ये दोनों टास्क कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. और भी कुछ फंक्शंस यहाँ पर गिवन हैं, इनको आप स्टडी कर लें. मैं ऑलरेडी आपके साथ ये डिस्कस कर चुका हूँ और पीपीटी फिर से भेजूँगा, तो इनको अच्छे से कर लें. एक रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में हम जस्ट ऊपर चीज़ों को देखेंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको मुझको अपना डाउट लिख करके भेजें, देन उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा. ओके, चलिए. नाउ दीज आर द एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम: माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, BSD. So these are the basically some example of operating system. Okay. Now classification of operating system. Classification means या फिर types of operating system. कितने टाइप्स के होते हैं, वेरियस टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, रियल टाइम, एम्बेडेड. सिंगल यूजर दैट मीन्स कि एक प्रकार के टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि किसी कंप्यूटर के अंदर काम कर रहा है, जिसमें सिर्फ एक ही यूजर को एट ए टाइम हैंडल कर पा रहा है, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का है. मल्टी यूजर दैट मीन्स कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे यूजर हैं उसको यूज़ करने वाले, तो वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा. ठीक है. जैसे कि मेरा जो पीसी है, जो कंप्यूटर लैपटॉप है, जिसके अंदर सिस्टम उसको एट ए टाइम कितने लोग यूज़ कर रहे होते हैं, एक ही, तो वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज सिंगल यूजर. ठीक है ना. ऐसे मल्टी यूजर दैट मीन्स कि कोई हमारा एक सर्वर है तो जिस पे बहुत सारे यूजर को हैंडल कर रहा है, बहुत सारे क्लाइंट उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा. मल्टी टास्किंग कि एट ए टाइम एक ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत सारे टास्क के ऊपर काम कर रहा है, तो मल्टीटास्किंग कहलाएगा. मल्टी प्रोसेसिंग दैट मीन्स कि बहुत सारे प्रोसेसर्स को अगर कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो वो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगा. रियल टाइम क्या होता है, रियल टाइम मतलब कि जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पर काम करता है, रियल टाइम डेटा पर काम करता है. जैसे कि कोई सैटेलाइट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको प्रोसेस करवाने में काम कर रहा है, और जैसे कि हमें अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था कि सुनामी आ गई या फ्लड आने वाला है, कुछ वेदर फोरकास्टिंग करना है, तो इन सब के लिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का हम यूज़ करते हैं. ठीक है ना. फिर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम. एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो कहलाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं, वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं. टास्क की और एक प्रोसेस की उसके साथ में एम्बेडेड वो प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो उसको हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. ठीक है. दीज आर दी बेसिकली 6 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. इन सबको हमने और डिटेल में यहाँ बताया है, और सब इनकी स्टडी कर सकते हैं. The device in the program, they are specific to a device and are less resource intensive. ठीक है. This is the embedded operating system. ठीक है. washing machine, traffic control system, that extra. Okay. Then function of operating system. ये कुछ फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, इनको आप पढ़ लेंगे आप. ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या क्या फंक्शन है: जॉब शेड्यूलिंग, इंटरमीडिएटर, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट. दीज आर दी सब बेसिक्स क्या है, फंक्शंस हैं. और भी बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं जो इसमें हमने कवर नहीं किए, बट आपको इन मेन फंक्शंस के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, और आप इसकी स्टडी कर लें. ओके. ये सब उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. प्रोसेस मैनेजमेंट. ठीक है. प्रोसेस मैनेजमेंट है
प्रोसेस स्टेट है, प्रोसेस स्टेट दैट मीन्स जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है किस किस स्टेट से गुजरती है, ठीक है। सबसे पहले वो न्यू एक प्रोसेस मतलब प्रोसेस क्रिएट हो गई, देन फिर रेडी स्टेट में गई कि नाउ दिस प्रोसेस रेडी टू एग्जीक्यूट, देन फिर वो रनिंग स्टेट में जाएगी, रनिंग के बाद में फिर वेटिंग स्टेट में आएगी, ठीक है ना। वेटिंग में कब आएगी, जैसे रनिंग करते करते किसी को बाहर कर देना प्रोसेस को अचानक से, या वो कंप्लीट नहीं होना तो वेटिंग स्टेट में चली जाती है। और अगर रनिंग करने के बाद में वो कंप्लीट हो गई देन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। बाय दिस डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड दी प्रोसेस स्टेट डायग्राम, प्रोसेस एग्जीक्यूशन ऑफ दी by this diagram you can understand the process execution basically. Okay, this is the new state, और न्यू स्टेट पर रेडी आई, रेडी से फिर रनिंग में गई, रनिंग से बाद रेडी में चली गई। अगर यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट नहीं है तो वो वेटिंग में भी आ सकती है इस तरीके से, और फिर टर्मिनेट हो गई। व्हाट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको ये पढ़ लें और इसको देख लें कि मतलब क्या क्या उसके टैब्स होते हैं, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, उसके डायग्राम को बना करके उसके मीनूज को पूरी डिटेलिंग को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है ना। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, फाइल मीनू होता है, ठीक है, फिर इंसर्ट मीनू होता है, ठीक है। तो वो डिफरेंट जो मीनू हैं आप कंप्यूटर को खोलेंगे तो उसमें आपको दिख जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही फिर हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम हुआ, इंसर्ट हुआ, पेज लेआउट हुआ, दी जाएगी, इसका एक डायग्राम बना लें। अगर क्वेश्चन आता है तो इसको फिर इसके डायग्राम्स के बेसिस पे इन सब इसके फीचर्स को, टैब्स को एक्सप्लेन कर दें, ठीक है। This is the question of tutorial 1 or 2. Okay, thank you so much. If you have any doubt then you can contact to me by making the call or typing the questions on WhatsApp, and you can contact to me anytime. Thank you so much dear student, do your work and do the study properly. Thank you.